Hello everyone, in this lecture we'll study about optimal merge pattern using greedy methods. Okay, let us suppose कि आपके पास एक फाइल F1 है जिसके अंदर n रिकॉर्ड्स हैं और ये जो फाइल F1 है ये सॉर्टेड ऑर्डर में है एंड यू आर हैविंग अनदर फाइल F2 ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में है और इसमें m रिकॉर्ड्स हैं और हमें क्या करना है इन दोनों फाइल्स को मर्ज करना है. दैट मीन्स वी हैव टू मर्ज F1 एंड F2. सो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी विल गेट n प्लस m रिकॉर्ड्स क्योंकि दोनों के अंदर जो है रेस्पेक्टिवली एक में n रिकॉर्ड थे एक में m रिकॉर्ड थे. तो आपको जो टोटल रिकॉर्ड्स मिलने वाले हैं दैट विल बी n प्लस m रिकॉर्ड्स और जो आपको फाइल मिलेगी नई दैट इज F3 दैट विल ऑल्सो बी इन अ सॉर्टेड ऑर्डर. ओके, तो आपको टाइम कितना लगने वाला है इन दोनों फाइल्स को मर्ज करने के अंदर. द टाइम विल बी कैलकुलेटेड एज बिग ऑफ n प्लस m एट मोस्ट. ये आपको लगने वाला है दोनों फाइल्स के रिकॉर्ड्स को मर्ज करने के लिए. ऑलराइट, सो let us suppose you are having 5 files x1 x2 x3 x4 and x5 और उनके जो रेस्पेक्टिवली रिकॉर्ड्स हैं these are 30 20 10 5 and 25. तो ये जो पांचों फाइलें हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर में है और उनके रेस्पेक्टिवली रिकॉर्ड्स हमने क्या कर रखे हैं यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं. ऑलराइट, तो अब हमें क्या करना है इन फाइल्स को मर्ज करना है आपस में. ओके, तो हम क्या टेक्निक अपनाने वाले हैं जैसा कि हमने जस्ट अभी देखा कि वी विल मर्ज 2 फाइल्स एंड हम जो है यही प्रोसेस आगे फॉलो अप करते चले जाएंगे. जैसे आपके सामने यहाँ पर 5 फाइलें हैं तो हम 2 करके यहाँ पर मर्ज करेंगे. ओके, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं एक ट्री बना सकते हैं. ओके, तो ये जो आपके सामने रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से मैंने क्या करा है ट्री बनाई है. ट्री कैसे बनाई है हमने क्या करा है जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं ओके जो फाइल्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं नीचे. ओके, और एक एक करके जिस ऑर्डर में ये दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में मैंने क्या करा है इनको मर्ज करा है. पहले आपको क्या दिया है 30 एंड 20 दिया है तो उनको मर्ज कर हमने क्या रिजल्ट निकाला है 50. ओके, नेक्स्ट क्या है आपका 10 है ये वाली फाइल है तो हमने क्या करा है इसको मर्ज करके यहाँ पर जो है 50 प्लस 10 दैट इज 60. फिर नेक्स्ट है आपकी फाइल दैट इज 5 तो 60 प्लस 5 इज 65 एंड द नेक्स्ट इज 25 तो 65 plus 25 is 90. Okay, so these are x1 x2 x3 x4 and x5. When we have merged x1 and x2 we got a y1 file और y1 फाइल जो मिली है हमने क्या कर रखा है उसको x3 से मर्ज करा हमें मिली y2 फाइल. फिर हमने y2 फाइल को x4 से मर्ज करा हमें क्या मिली है y3 फाइल और y3 फाइल को हमने जब x4 से मर्ज करा तो हमें मिली है y4 फाइल. ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज x1 x2 x3 x4 एंड x5. ओके, तो x1 x2 को मर्ज करा y1 और x3 को मर्ज करा y2 और x4 को मर्ज करा y3 और y3 और x5 को मर्ज करा y4. तो इस तरीके से जो है हमें फाइनली जो रिकॉर्ड्स मिले हैं दैट इज 90. Now, if we want to calculate the total number of movements, अब total number of movements क्या होंगे देखिए दो फाइल को मर्ज करने में कितने मूवमेंट्स हुए हैं इनके अंदर जितने रिकॉर्ड्स थे हम उतने टोटल मूवमेंट्स कर रहे हैं. तो यहाँ पर 30 थे यहाँ पर 20 थे तो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स यहाँ पर कितने मिले थे 50 मिले थे. ओके, और जब हमने दूसरी फाइल के रिकॉर्ड्स को इसके अंदर ऐड अप करा तो मूवमेंट्स कितने हो गए 60 हो गए. मूवमेंट्स का मतलब ये है कि जितने आपके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उनको एक पर्टिकुलर न्यू फाइल के अंदर क्या करना है सेव करना है या स्टोर करना है. तो आपको जितने रिकॉर्ड्स है उतनों को ही मूव करना पड़ेगा ताकि वो जो है नए फाइल्स के अंदर स्टोर करें. तो एक फाइल के अंदर जैसे आपने बोला कि n रिकॉर्ड्स थे एक फाइल के अंदर m रिकॉर्ड्स थे तो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितने होने वाले हैं n प्लस m. ओके, तो हम यहाँ पर देखें कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा है फाइल्स को हम मर्ज करने के लिए. ओके, तो जैसा कि हम बोलें कि ये जो आपकी रूट नोड आई है टॉप मोस्ट नोड है इसका लेवल 1 है. ये जो है नोड इसका लेवल 2 है. ये 3 4 और जो आपके लीफ नोड्स हैं उसको हमने बोल दिया है कि ये लेवल 5 पर है. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं जो एनसर्कल्ड है उसको इंटरनल नोड्स बोल रहे हैं और जो रेक्टेंगल ब्रैकेट्स में है उसको जो है लीफ नोड्स बोल रहे हैं. ओके, तो आपके जो इनिशियल फाइल्स के रिकॉर्ड्स हैं या जो फाइल्स हैं उसको हमने लीफ नोड से रिप्रेजेंट कर रखा है और जो मर्ज करने के बाद आपको रिजल्ट मिल रहा है उनको हमने इंटरनल नोड से रिप्रेजेंट कर रखा है. तो यू आर हैविंग 4 इंटरनल नोड्स हियर एंड यू आर हैविंग 5 लीफ नोड्स और एक्सटर्नल नोड्स हियर. ओके, नाउ
जैसा कि हमने बोला कि टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स यदि हमें निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं, 50 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 90, हम जितने भी इंटरनल नोड्स हैं उनका वेट्स है उसको एडअप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स आ जाएगा। ओके, इसको निकालने का एक तरीका और है, एक तरीका और वो क्या है, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आपके लीफ नोड्स हैं वो कितने डिस्टेंस पर हैं आपके कहां से, रूट नोड से। ओके, ये आपके रूट नोड से कितना डिस्टेंस है ये हमको कैलकुलेट करना रहेगा। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे कि हमने लेवल बना रखे हैं, या मान लीजिए आपका रूट नोड लेवल 1 पे था, 2 3 4, तो आपके लीफ नोड कहां पर आ गए, ये आ गया आपका लेवल 5 पर। ओके, ये आपका लेवल 5 पर आ गया है, फाइन। तो वी विल कैलकुलेट द डेप्थ, और डेप्थ क्या होगी, डेप्थ इज द डिस्टेंस ऑफ द लीफ नोड फ्रॉम द रूट नोड। ओके, एंड डेप्थ इज कैलकुलेटेड एज लेवल -1। ओके, तो जैसे यहां पर आपकी डेप्थ है वो कितनी है, 5 है। ओके, तो दिस विल बी 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो हमने क्या कर रखा है, 30 और 20 दोनों की जो डेप्थ है वो कितनी है, हाउ मच, 4। तो 30 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 4, हमें क्या करना है, जो है मल्टीप्लीकेशन करना है डेप्थ का, जो कि आपके लीफ नोड्स हैं उसका कहां से, रूट से। ओके, तो डेप्थ इज हाउ मच, 4, एंड वी विल मल्टीप्लाई विद द वेट्स ऑफ दीज लीफ नोड्स, दैट इज 30 एंड दिस इज 20। तो 30 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 4। ओके, तो हमने इसको यहां पर मेंशन करा। उसके नेक्स्ट हम आते हैं 10 पर। ओके, जो कि है आपकी नेक्स्ट वाली फाइल। इसकी डेप्थ क्या है रूट नोड से, देखिए इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 1 2 3, और यहां पर कितना आ गया है, ये 4 है। ओके, तो इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, ये कौन से लेवल पर आ गया, 4 पे, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3। ओके, तो 3 इंटू 10। ओके, तो 3 इंटू 10 कर देंगे, यहाँ 10 क्या है, इस फाइल का वेट है, और इसकी डेप्थ कितनी है, 3। ओके फाइन, हम आगे बढ़ते हैं, हम आ गए हैं इस पे। ओके, नेक्स्ट वाली फाइल पर, ये कितने डेप्थ पर है, रूट नोड से 1 2 एंड 3। ओके, तो 3 माइनस 1 2, तो 2 इंटू 5 ये कर देंगे हम। इसी तरीके से व्हाट इज अबाउट व्हाट अबाउट दिस फाइल, 25 है, तो 1 एंड 2। ओके, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 1 इंटू 25 इज 25। तो हम क्या करने वाले हैं, जब इसका सम अप करने वाले हैं तो ये कितना आ जाएगा, 265। तो दिस इज अनदर मेथड टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स। ओके, तो इसका फॉर्मूला है, वी विल टेक द समेशन ऑफ di into qi, where di is given as the depth, okay, and qi stands for the number of records। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, आपको गिवन रिकॉर्ड्स हैं और हम एक ट्री, बाइनरी ट्री बना लेंगे। ओके, और जो है हम कैलकुलेशंस उस पर अप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स निकालने के लिए। तो ये आपने देखा कि यदि आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया है आपके पास फाइल्स का कि ये है फाइल्स, और आप जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स निकाल के बताइए कि कितना टाइम लगने वाला है मर्ज करने के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस और अप्लाई कर सकते हैं इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ मूवमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए। वो अप्रोचेस क्या होंगी, फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर देते हैं कि जो आपको रिकॉर्ड दिए हुए हैं, फाइल्स दी हुई हैं, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। ओके, दैट मीन्स फ्रॉम हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू द लोअर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो इनका अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा, इट विल बी x1 x5 x2 x3 एंड x4, और ये उनके रेस्पेक्टिवली रिकॉर्ड्स हैं, और हम वही टेक्निक वापस अप्लाई करते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब इनको मर्ज करेंगे, 30 एंड 25 को, यू विल गेट 55। ओके, और नेक्स्ट आपका कितना है, 20, 55 प्लस 20 इज 75। ओके, नेक्स्ट आपकी फाइल कौन सी है, 10, तो 10 प्लस 75 इज 85, एंड नेक्स्ट फाइल इज 5, 85 प्लस 5 इज 90। ओके, तो इस तरीके से भी आप जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल के भी जमा सकते हैं। आपको ये जो है रूट नोड मिली है, और हम अब टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स यदि निकालें तो व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स, 55 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 90। तो यू आर गेटिंग 305 विद द टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स। इसी को निकालने का जो दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको कि लेवल बाय लेवल हम चेक कर लेते हैं। तो दिस इज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5 पर है। ओके, तो 30 और 25 जो है
उसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी रूट नोड से, इट विल बी 5 - 1 दैट इज 4, तो 4 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 25, तो आपने यहाँ पर लिख रखा है। ओके, ये जो 20 है इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, इसकी डेप्थ हो जाएगी हाउ मच 1 2 3 और ये कहाँ पर है 4। डेप्थ का है या डिस्टेंस भी कह सकते हैं कि ये रूट नोड से कितने डिस्टेंस पर। ओके, तो दिस विल बी 4 - 1 दैट इज 3 इंटू 20। उसी तरीके से 10 का निकाल लेंगे आप, दैट विल बी 10 इंटू 2 और 5 का निकाल लेंगे, दैट मीन्स 1 इंटू 5, तो यू आर गेटिंग एस 305। तो इसका वेट कितना आ रहा है, वेट ऑफ वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ इज कमिंग टू बी 305। ओके, अब हम देखें कि जो हमने प्रीवियस अप्रोच में अरेंजमेंट करा था इन सब फाइल्स का, उसमें आपको जो मिल रहा था रिजल्ट दैट इज कमिंग टू बी 265, और आपने क्या कर रखा है अभी इस अप्रोच में डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइल्स को अरेंज कर रखा है, और आपको जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज कमिंग टू बी 305, यानी कि आपको ये पूरा की पूरा मर्जिंग जो प्रोसेस है ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से अरेंजमेंट्स कर रहे हो फाइल का। ओके, तो लेट्स सी हम एक अरेंजमेंट और देख लेते हैं। हम यदि अब फाइल्स को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करें तो हियर इज द arrangements of the file x4, x3, x2, x5 and x1, 5, 10, 20, 25 and 30. Okay, और now if we calculate the total number of movements, तो हम इन फाइल्स को इस तरीके से मर्ज करते हैं। Okay, 5 and 10 is merged to be get 15 records, then 15 is added to 20 to get 35 records, 35 is added to 25 to get 60 records, and 60 is added to 30 to get 90 records. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितने हो गए 15 प्लस 35 प्लस 60 प्लस 90 और गेटिंग 200 रिकॉर्ड्स। ओके, दैट मीन्स ये जो वैल्यू आपकी आई है ये प्रीवियस दोनों वैल्यू से कम है यदि आप असेंडिंग ऑर्डर की तरह अरेंज करते हो तो। ओके, इसको निकालने का एक और दूसरा तरीका क्या करना है, हमें इनका डिस्टेंस निकालना है रूट नोड से या डेप्थ निकालनी है रूट नोड से। तो इनकी डेप्थ कितनी आ जाएगी 5 और 10 की डेप्थ कितनी आ जाएगी 4 है, तो 5 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 4, ओके, प्लस 20 की डेप्थ है 3, तो 20 इंटू 3, ओके, 25 की डेप्थ है या डिस्टेंस है 2, तो 25 इंटू 2, एंड 30 की है 1, तो 30 इंटू 1। इनका आप सम अप करेंगे तो यू आर गेटिंग 200, देयरफॉर यू विल गेट वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ इज 200 फॉर दिस केस। दैट मीन्स आपको यहां पर कम टाइम लग रहा है, दैट मीन्स कम मूवमेंट्स हो रहे हैं फाइल को मर्ज करने के लिए। ओके, तो आपके पास यदि नंबर ऑफ फाइल्स दी हैं, सॉर्टेड फाइल्स दी हैं, उसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं और आपको यदि मर्ज करना है तो आप कई तरीके से जो है ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वी विल सी वन मोर टेक्निक जहां पर हम क्या करने वाले हैं कि आपको ये अरेंजमेंट दे रखा है फाइल्स का। अगेन विल टेक द अरेंजमेंट्स x1 30, x2 20, x3 10, x4 5 एंड x5 25। ओके, अब हमें क्या करना है, मर्ज करना है। तो मर्ज में हम क्या करने वाले हैं, लेट्स सी मैं आपको एक बार फिर से ड्रॉ करके बता देता हूं। हम यहां ये करने वाले हैं कि जो मिनिमम रिकॉर्ड्स हैं उसको पिकअप करेंगे। दैट मीन्स अब हम यहाँ ये फिनोमिना या ये अप्रोच फॉलो करने वाले हैं जहां हम क्या करने वाले हैं, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न लगाने वाले हैं। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में क्या होने वाला है कि जो मिनिमम रिकॉर्ड्स है उनको पिकअप किया जाए और उनको ऐड किया जाए। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये आपके सामने कोई भी एक सीक्वेंस है फाइल्स का दे रखा है आपको। ओके, तो हमें क्या करना है, इसमें से जो 2 मिनिमम है ओके उनको पिकअप करना है, पहले उनको ऐड करना है। ओके, तो यहाँ 10 और 5 मिनिमम है, तो 10 5 इन दोनों को हमने पिकअप करा और इससे हमने क्या करा, रिजल्ट ऑब्टेन करा 15। ओके, ये ट्री बन गई है, फाइन, एंड यू गॉट अ रिजल्ट इंटरनल लोड एज 15। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट कौन से 2 मिनिमम है, मतलब आपको 2-वे मर्ज पैटर्न फॉलो करना है और ऐसे 2 फाइल्स के रिकॉर्ड्स को निकालना है जो मिनिमम हो। ओके, तो इन दोनों को मर्ज करने के बाद आ गया 15। अब नेक्स्ट हमारे पास अब क्या क्या बचा हुआ है, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी आर अवेलेबल, वी आर अवेलेबल विद रिकॉर्ड्स 30 20, ये 15 हमने निकाल दिया है, एंड 25। अब बताइए इसमें से कौन से 2 मिनिमम है। अब जो 2 मिनिमम है वो है 20 एंड 15। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर 20 लिख लेते हैं and we'll merge 20 and 15 to get 35। ओके, ये बन गया अपना A4। अब क्या करना है हमें, 30 35 एंड 25। अब हमें फिर से क्या करना है, वो जो 2 रिकॉर्ड मिनिमम है उनको मर्ज करना है। तो यहां हम देखें 30 एंड 25 आर मिनिमम, तो हम क्या करेंगे 30 एंड 25। तो यहां लिखा मैंने आपको 30
ओके, यहाँ लिखा आपको 25, इन दोनों को हमने मर्ज करा, वी आर गेटिंग हाउ मच, 55। ओके फाइन, ये लिख दिया। और एट द लास्ट हमारे पास क्या बचा है, 55 एंड 35 ये बचा है, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो 55 एंड 35 इज मर्ज टू गेट हाउ मच, 90। ओके, तो इस तरीके से जो है हम ट्री बना देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको जो फाइल्स दी गई हैं उसमें से पिकअप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड्स जो कि वो 2 रिकॉर्ड्स जो कि मिनिमम है। ओके, और उनको ऐड करने के बाद, सम अप करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, फाइल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो उसी तरीके से मैंने यहां पर आपको पूरा टास्क परफॉर्म करके बताया है। तो अब हम देखें कि आपका टोटल कितना आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितने आ रहे हैं। सो 15 प्लस 35 प्लस 55 प्लस 90, यदि आपका समअप करें तो यू आर गेटिंग 195। ओके, दैट मीन्स ये आपके असेंडिंग ऑर्डर जो कि प्रीवियस आपने सॉल्व करा था उससे भी कम मिल गया है आपको। तो क्योंकि सबसे मिनिमम रिजल्ट इसके अंदर मिल रहा है, सबसे मिनिमम नंबर ऑफ मूवमेंट्स इसके अंदर हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन। ओके, तो ये जो अप्रोच है दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रीडी अप्रोच। और यदि हम वेट्स के फॉर्मेट में भी यदि निकाल के देखें तो ये आपका रूट नोड है और ये इनकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, ये लेवल 1 मान के चलें, ये 2 मान के चलें, ये 3 मान के चलें, तो इनकी, और ये 4 मान के चलें, तो आप देखें इनकी डेप्थ कितनी हो जाएगी दोनों की, 10 और 15 की, 10 और 5 की, तो 10 इंटू 4 माइनस 1 करना पड़ेगा हमें, तो 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस, ओके, क्योंकि जो है इनकी डिस्टेंस रूट नोड से 3 है। अब हम बात करें इसकी 20 की, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस है रूट नोड से, ये 3 पर आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो 20 इंटू 2 प्लस, ओके। अब इनकी बात करें 30 और 25 की, तो ये कितने डिस्टेंस पर है, 1 2 एंड 3, तो ये कितने हो जाएंगे 2। देखिए ये है 1, ये है 2, ओके, और ये कितना हो जाएगा 3, तो इनका कितना आने वाला है 2 इंटू 30 प्लस हाउ मच 2 इंटू 25। ओके फाइन, तो ये इनका आ जाएगा आपका टोटल जो है। हम सोल्यूशन क्या लिखने वाले हैं, 10 इंटू 3 इज 30 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 50। ओके, सो हाउ मच इट्स कमिंग, इट्स कमिंग टू बी 30 प्लस 15 इज 45, 45 प्लस 40 इज 85, 85 प्लस 110, आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इट्स कमिंग टू बी 85 प्लस 110, इट्स कमिंग टू बी 195। तो इस तरीके से आप जो है डेप्थ वाला फॉर्मूला उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, तो ये जो है आपका पूरा प्रोसेस है टू कैलकुलेट ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर merging the number of files. Fine. And in the next lecture, we will study about the algorithm for this. Thanks for watching.